हरे कृष्णा। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी एकादशी का पालन हमें क्यों करना चाहिए। तो उनकी समझ के लिए मैं आपको बताता हूं कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनके हृदय में ये स्वतंत्र भावना ऐसी आती है कि मैं इस संसार को भगवान से अलग रह करके, भगवान से स्वतंत्र होकर के संसार का भोग करूं। और इस भोग की वांछा को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, तरह तरह के पाप कर्म जाने अनजाने कर बैठते हैं। लेकिन अब उन सारे पाप कर्मों को करने से तो उनका उद्धार होगा नहीं, उनका कल्याण होगा नहीं। तो उनका उद्धार करने के लिए, उनके पापों का शमन करने के लिए, उनको एक अवसर देने के लिए जिससे वो अपना शुद्धिकरण कर सके, तो इसलिए भगवान ने एक एकादशी तिथि को प्रकट किया। और भगवान ने एकादशी तिथि को ये आदेश दिया कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति निराहार रह करके और पूरी तरह मेरे नाम का भजन इत्यादि में करके अपना उस तिथि को मनाता है, तो ऐसे लोगों का जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जीवों पर दया करने के लिए एकादशी तिथि को प्रकट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन इस पूरे संसार का, सृष्टि का जो पाप है वो उस दिन अन्न में प्रवेश करता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है तो वो पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए हमें एकादशी तिथि पर अन्न का परहेज करना चाहिए, अन्न हमको नहीं पाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा तो निराहार रह करके ही हम लोग इसका पालन करें। और जो लोग यदि नहीं रह सकते तो वो फलाहार या एकादशी व्रत प्रसाद जो हम लोग पा सकते हैं व्रत में, उसको पा करके इसका सेवन करें। तो एकादशी तिथि भगवान की करुणामयी ये कृपा है जो जीवों को एक अवसर देती है कि वो एकादशी के दिन तपस्या करके अपने पापों को कम करें, अपनी बलवती इंद्रियों को जो भोग वांछा करती है उनको कंट्रोल करने का एक अवसर है। एकादशी के दिन हम तपस्या करके अपने मन का शुद्धिकरण करते हैं, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का ये एक अवसर है जो एकादशी के रूप में व्रत पालन करने से मनाया जाता है। तो आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य पालन करिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए। हरे कृष्ण।